की गई इस वाणी को द्वापर युग में किसने बोला? दर्शकों, इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली तो ये कि कबीर परमात्मा चारों युगों में आकर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि चारों युग में हम पुकारे, कूक कहाँ हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुकता ढेल रे। अर्थात कबीर साहिब जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि हम चारों युगों में सतत ज्ञान का प्रचार करते आए हैं और मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान को मेरे संत भी प्रचार करते रहे हैं। लेकिन अफसोस, साधक मेरे हीरे मोती रूपी वाणी को न समझकर, न स्वीकार करके शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी कंकड़ पत्थर ही इकट्ठे कर रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भी इसी वीडियो में है, जिसमें सुदामा जी इस व्यक्ति की बातों को अनदेखा करते हुए वही शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। और दूसरी बात ये सिद्ध होती है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी ही थे। वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोकों में रहता है और वहाँ से आकर उन अच्छी आत्माओं को मिलता है जो भक्ति मार्ग पर लगी है, उनको सतभक्ति बताता है। इससे सिद्ध होता है कि अपनी प्यारी आत्मा सुदामा जी को स्वयं कबीर साहिब जी ही मिले थे। दर्शकों, भक्त सुदामा जी किसी जन्म में कबीर परमेश्वर जी की शरण में रहे थे, परंतु किसी कारण से सुदामा जी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके और इस काल लोक में ही रह गए। इसी से संबंधित अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो सीधे उड़ीसा की पवित्र धरती और वहाँ के सिद्ध संतों से जुड़ा है। दर्शकों, पहले देखिए ये वीडियो जो ओडिशा के कुलीन पांडा जी द्वारा रहस्य उद्घाटन किया गया है। पांडा जी, आज हम भविष्य मार्ग को लेकर आपका जो रिसर्च है, 30 सालों का रिसर्च है, आपने कल की या जैसी पुस्तक लिखी है उड़िया में, और मैं तो चाहूंगा कि वो पुस्तक अंग्रेजी, हिंदी हर भाषा में आए ताकि लोगों को भगवान कल्कि के बारे में जानने को मिले। मैं ये जानना चाहूँगा भविष्य में अच्छा है। छोटा